नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शिवम गोयल दीप जी की रचना अमूल्य। मोहन जी, आज तो चलिए ना मेरे साथ बाजार। जब देखो तब आप बहानेबाजी करके मना कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी। बस आज आराध्या को भी स्कूल से आने में लेट होगा। उसकी एक्स्ट्रा क्लास है, सुधा ने मनुहार करते हुए मोहन से कहा। तो वो भी मना नहीं कर पाया, लेकिन पिछले काफी महीनों से वो उसे समय ही नहीं दे पा रहा था। कभी कंपनी से लेट आना तो कभी थकावट अधिक होना। खैर, आज छुट्टी थी तो सुधा की नाराजगी दूर करने के लिए वह तैयार हो ही गया। बाजार से कई जरूरी सामानों को खरीदने के बाद वो दोनों घर की ओर बढ़े ही थे कि मोहन को सामने एक नई खिलौनों की दुकान नजर आई। वो मुस्कुराकर सुधा से बोला, आपकी नाराजगी तो दूर हो गई, अब हमारी बेटी की नाराजगी भी दूर की जाए। क्यों? खिलौनों की दुकान की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। तो सुधा भी मुस्कुरा दी और बोली, उसके पास खिलौनों की कमी छोड़ी भी है आपने। अरे यार, सोचा कुछ मनपसंद का अच्छा खिलौना दिखेगा तो अपनी प्यारी आरू के लिए ले लेंगे। मोहन की बात सुनकर सुधा हंसने लगी। दोनों मुस्कुराते हुए दुकान पर जा पहुंचे। खिलौने तो वहां बहुत थे, पर दोनों को कुछ खास नहीं लग रहे थे। तो सुधा ने दुकानदार से कहा, भैया कुछ नए खिलौने हैं तो दिखाइए, आप कीमत की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये सुनकर दुकानदार दुकान में नजर दौड़ाने लगा। तभी दुकान के बाहर एक बच्चा अपनी माँ को लिए खड़े होकर खिलौने लेने की जिद करने लगा। दिखने में बहुत ही साधारण सी महिला थी और बच्चा भी जैसे तैसे पुराने कपड़े में था। ऐसा लग रहा था मानो कोई घरों में साफ सफाई का काम करने वाली महिला थी। बच्चे को जिद करते हुए देख वह महिला उसे पुचकारते हुए बोली, बेटा फिर कभी खरीद देंगे, अभी घर चलो, बहुत काम बाकी है, जब पैसे होंगे तब खरीद दूंगी। पर बच्चा मानने को तैयार नहीं था। अचानक वो बच्चा दुकान में इशारा करके दिखाते हुए बोला, माँ मुझे वो गाड़ी लेनी है, मेरे लिए खरीद दो ना। वह महिला बच्चे को समझाते हुए बोली, बेटा अभी नहीं, तेरे जन्मदिन में खरीद दूंगी। बच्चा सुबकते हुए बोला, तुम हर साल यही कहती हो, पर आज मैं गाड़ी लूंगा और मेरा जन्मदिन तो परसों ही है। फिर उस दिन भी कहोगी कि अगली बार लेंगे, अभी पैसे नहीं है। जिद करता हुआ बच्चा वही दुकान के बाहर बैठ गया और वही एक बेबस लाचार सी माँ उसे मनाने में लगी थी। ये सारी बातें दुकान में खड़े मोहन और सुधा के अंतर्मन को झकझोर गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि दुकानदार की आवाज से चौंक गए। सर, फिलहाल तो यही खिलौने हैं, आप इन्हीं में से देख लीजिए। नहीं भैया, ये तमाम खिलौने पहले से हमारे घर में मौजूद है, चलिए फिर कभी लेंगे। तभी मोहन ने कहा, सुनो वो गाड़ी कितने की है? उस दुकानदार ने गाड़ी देखकर कहा, सर ये तो बहुत साधारण सी दिखने वाली गाड़ी है, ज्यादा कीमत नहीं है, लेकिन किसी के लिए वो गाड़ी बहुमूल्य है। मोहन ने बाहर जिद करते हुए बच्चे और उसकी बेबस माँ की ओर देखकर कहा। दुकानदार सब समझते हुए गाड़ी मोहन को पकड़ाकर कहा, ये केवल 300 की गाड़ी है। मोहन ने तुरंत दुकानदार को पैसे दे दिए। अपनी पसंदीदा गाड़ी दूसरे को खरीदते हुए देखकर वो बच्चा जमीन से उठकर बोला, माँ देखो वो अंकल आंटी कितने अच्छे हैं, उन्होंने अपने बच्चे के लिए वो गाड़ी खरीद भी ली और मुझे भी वैसी ही गाड़ी चाहिए। कहकर वह बच्चा दोबारा जमीन पर लेट गया। मोहन ने बच्चे को प्यार से सहलाते हुए अपने पास बुलाया और वो गाड़ी उसे देते हुए कहा, लो बेटा ये तुम्हारे लिए है। बच्चा खुशी से उछलते हुए, सचमुच ये मेरे लिए है अंकल जी? हाँ, ये तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। अब खुश हो? हाँ, बहुत ज्यादा। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू आंटी जी, आप दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरी माँ से भी ज्यादा। कहते हुए बच्चे ने गाड़ी को अपने सीने से लगा लिया। तब सुधा ने आगे बढ़कर उस बच्चे को कहा, नहीं बेटा, अपनी माँ पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। ये जो खिलौना है ना, इसकी कीमत कुछ मायने नहीं रखती। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता जो
परवरिश करने में लुटाते हैं ना, उस अमूल्य प्यार के आगे ऐसे किसी कीमती वस्तुओं का कोई मोल नहीं होता। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता के प्यार को ही अपनी धरोहर, अपना सबसे अच्छा गिफ्ट मानना ठीक है। और ये खूबसूरत मुस्कुराहट हमेशा अपने और अपने माता पिता के चेहरे पर लाने की भरकश कोशिश करना। बच्चे ने मुस्कुराकर सुधा की बातों के लिए हामी भरी। तभी उसकी माँ बोली, माफ कीजिए, मगर मैं चाहकर भी इसे इसके पापा के बाद लोगों के घर में काम करके इसकी परवरिश करने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपना पता बता दीजिए, जल्दी ही मैं आपके पैसे। देखो बहन, बच्चे का जन्मदिन है और जन्मदिन पर अक्सर रिश्तेदार उपहार देते हैं। आप यही समझ लीजिएगा कि उसके मामा और मामी ने उसे उपहार दिया है। कहकर मोहन और सुधा दोनों वहां से चल दिए। वही दूसरी ओर बच्चा अभी भी अपनी पसंदीदा गाड़ी को सीने से लगाकर झूम रहा था। वहीं अपनी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए वह महिला मोहन और सुधा को हृदय से दुआएं दे रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।